अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ़िलासफ़ी की क्लास में क़ुव्वत हयात के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम इंग्लिश में वाइटल फोर्स कहते हैं। वाइटल फोर्स या क़ुव्वत हयात होम्योपैथिक में ज़िंदगी को सेहत से जुड़े रखने के लिए ज़ामिन होती है। वाइटल फोर्स को हम सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें कोई छोटा मोटा कट लगता है, सुई चुभती है या नज़ला हो जाता है ठंडा पानी या कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से, ज़्यादा खट्टी ठंडी चीज़ खाने से, या आंखों में पेन हो रहा होता है, आंसू आ रहे, ये चीज़ें अज़ खुद ठीक हो जाती हैं। अज़ खुद कैसे ठीक हो जाती हैं? हमने कोई दवा नहीं ली होती और ये ठीक हो जाती हैं। ये हमारी क़ुव्वत हयात या सेल्फ वाइटल फोर्स, जिसे हम सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, तो ये उसको अज़ खुद जो है वो दुरुस्त कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि वाइटल फोर्स बीमारी में क्या करती है, सेहतमंदी में क्या करती है, और इसका जो भी अमल दखल है, क्योंकि ये हमारे लिए एक नई चीज़ है, ख़ासतौर पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं या नए होम्योपैथिक से कनेक्ट होने वाले लोगों के लिए। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। नंबर एक, जिस टाइम हम लोग सेहतमंद होते हैं तो ये हमारी सेहत को बरकरार रखने में हमें मदद करती है। जैसे हमें छोटी मोटी चोटें लगती हैं या कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हम कोई दवा इस्तेमाल ना भी करें, इंटरनल दवा ना इस्तेमाल करें, कोई हम बाहर पाउडर लगा लेते हैं, कोई क्रीम लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, या नहीं भी लगाते कई दफ़ा, तो वो हमारा ज़ख्म जो है वो 2-4 दिन 5 दिन में ठीक हो जाता है, या हमारी बुखार हो जाता है ओवरवर्क की वजह से, या कोई चोट लगती है, कुछ ये सब चीज़ें अज़ खुद ठीक हो जाती हैं। तो ये काम हमारी वाइटल फोर्स करती है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में तकरीबन, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे जिस्म में 100% राज करती है। ये 100% हमारे जिस्म में जो है वो राज कर रही होती है, और इसकी वजह से हम सेहतमंद रहते हैं। हम लोग अभी कोरोना के हवाले से हम लोग ये सुन रहे थे कि इम्यूनिटी जिन लोगों की ड्रॉप होती है, जैसे 10 साल से कम उम्र या 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं, उनका दाखिला जो है वो मस्जिदों में या मुख्तलिफ जगहों पर ममनू था। उसकी रीज़न ये थी कि इन लोगों की वाइटल फोर्स थोड़ी मखलूब हो चुकी होती है, जिसे हम आम ज़बान में जो हम टीवी पे सुनते थे, क्योंकि टीवी पे तो वाइटल फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क़ुव्वत हयात का नहीं किया जाता था, वहाँ लफ्ज़ इम्यूनिटी किया जाता था। इसका मतलब ये कि इम्यूनिटी, वाइटल फोर्स, ये सब चीज़ें मिली जुली हैं। वाइटल फोर्स है क्या? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जिस तरीके से हम मानते हैं कि एक इंसान जिंदा है, एक इंसान मर गया। जिंदा इंसान था 60 किलो का, जब मर गया अगर हम उसका वेट करते हैं वो भी 60 kg होता है। क्या ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर से निकली जिसकी वजह से वो अब जिंदा नहीं है, जिंदों में शुमार नहीं हो रहा? वो उसकी रूह है। अब वाइटल फोर्स भी रूह की तरह एक गैर मरी या गैर तभी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उसको हम उसके मुख्तलिफ किस्म के एक्शन से हम पहचान लेते हैं कि ये वाइटल फोर्स है और वाइटल फोर्स कोई एग्जिस्ट करती है। अब इसके अंदर, अब मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर 100% वाइटल फोर्स हेल्दी हालत में मौजूद होती है। हम बीमार होते हैं, हम ग्रीन कलर से मैंने वाइटल फोर्स जो है वो बनाया, रेड कलर से मैं बीमारी को जो है वो बनाऊंगा। बीमारी हुई जैसे हमने हमारा हाथ दरवाजे में आ गया, हमारी फिंगर पे चोट लग गई, हमारी बीमारी जो है वो इतनी सी हमारे जिस्म में बढ़ गई। हमारी वाइटल फोर्स तो 100 है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 आ गई, 10% बीमारी आ गई। 90% अभी भी अगर हम 10 निकाल दें वाइटल फोर्स, इसमें 10 और 10 ये कंपनसेट कर ले, लेकिन फिर भी 90% वाइटल फोर्स ज़्यादा है, वो इसको फौरी तौर पे कंपनसेट कर लेगी, 1 दिन 2 दिन के अंदर जो है उसको सेट कर लेगा। अगेन, हमने कोई बहुत खट्टी चीज़ खा ली, हमारे दांत में दर्द हो गया, हमने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया, बाहर गए, घूमे फिरे, शादी थी, ये बहुत लंबे लंबे हमने काम किए, हम ज़्यादा बीमार हो गए। हम ज़्यादा बीमार हुए तो हमारी बीमारी, हमें बुखार हो गया, हमें प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम ये तकरीबन 30% तक जो है बीमार हो गए। हम घर आए, हमने बताया हमारी बॉडी पेन हो रहा है, काम करने का दिल नहीं चाह रहा, भूख नहीं लग रही, ये 1 या 2 दिन में हम लोग सेट हो जाते हैं। कई दफ़ा ज़्यादातर 99% हम कोई दवा नहीं खाते, बल्कि कोई छोटा मोटा टोटका कर लिया, गर्म दूध पी लिया, हल्दी डाल के पी लिया, XYZ, कोई भी छोटा मोटा, जैसे हर घर में अलग अलग पेट नुस्खे होते हैं इस तरह के मामला के लिए, गर्म चाय पी ली, कहवा पी लिया, इनसे हमारी इम्यूनिटी दोबारा बिल्ड हो जाती है। जैसे कि कोरोना में भी हमने सुना कि मुख्तलिफ किस्म के कहवे, जैसे अजवाइन, कलंजी और इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ों से जो है वो अगर हम बनाते हैं कोई जो शानदार टाइप चीज़ या कहवे अगर हम या चाय बना लें, तो वो अगर हम पीते हैं तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी जो है वो बिल्ड होती है। इम्यूनिटी मीन्स वाइटल फोर्स मीन्स क़ुव्वत हयात। अच्छा, अब क्या हुआ? यहाँ तक तो ये वो सिचुएशन है जब हम लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, सेहतमंद हालत में हैं, हमारी वाइटल फोर्स थी 110 हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वाइटल फोर्स ने उसको कंपनसेट कर लिया।
30% तक भी हमें, 40%, 50% तक भी हम बीमार हो गए। अच्छा, होता क्या बीमार हम होते क्यों हैं? आपने अक्सर सुना होगा नज़ला क्यों, अभी गला खराब हो रहा है, नज़ला हो रहा है आपको, इतना क्यों? सर वो रात को मैंने ठंडा पानी पी लिया था। क्या ठंडा पानी कोई ऐसी बीमारी पैदा करने वाला अपने अंदर खासियत रखता है? नो। होता क्या है, हमने पहले, उससे एक दिन पहले हमने खाई होती है चाट। चाट के अंदर हमने थोड़ी सी दही, अच्छी लगती है खटास, तो हमने उसमें थोड़ी सी दही, थोड़ी सी इमली, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी, हम 10% बीमार हो गए। हम घर आए, घर वालों ने कोई और चीज़ पकाई हुई थी ऐसी, जैसे बड़ा गोश्त है या माश की दाल है, ये जो बादी चीज़ होती है ये भी थोड़ा सा हमें जो है वो प्रॉब्लम करती हैं, या बहुत ज़्यादा घी के अंदर जो है वो बड़ा गोश्त और टिक्के शिक्के बनाए हुए थे। हम 10% तो पहले बीमार थे, हम हो गए 10% और, यानी कि अब हम हो गए 20%। 10% पहले बीमार थे, 10% मजीद बीमार हो गए। साथ में बाद में कोल्ड ड्रिंक आ गई, और कोल्ड ड्रिंक भी थी जमी हुई, बहुत अच्छी चिल, बहुत मजे की लगती है। उसको जब हमने पी लिया बड़े तसल्ली से, हमने एक गिलास हमें मिल रहा था, हमने कहा नहीं एक नहीं, हमने तो 2 गिलास पीने हैं। हमने 2 गिलास पिए, हम आ गए 50 के ऊपर। अब पहली दफा हम बीमार हुए थे 10%, जो हमने बाहर सिर्फ कोई चाट वगैरह खा ली थी, घर आए टिक्के थे, घी में पका हुआ खाना था, माश की दाल थी, इस किस्म की चीजें हम 20, हमने कोल्ड ड्रिंक के साथ पी ली, हम आ गए 50 पे। अच्छा, हमारी वाइटल फोर्स तो अभी भी इसको सेट कर लेगी, लेकिन हमने इस यहाँ पे रुके नहीं। हमने रात को जो है वो लस्सी पी ली, हमने अगली सुबह जो है वो पूरियां लाके खा ली। ऐसे करते 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 मुस्तकिल हम 5%, 10%, 5%, 10% बढ़ाते बढ़ाते वाइटल फोर्स के हम ऑलमोस्ट बराबर आ गए। अब बीमारी भी बढ़ गई, वाइटल फोर्स के बराबर आ गई। अब वाइटल फोर्स क्या करेगी? वाइटल फोर्स अपनी तो फुल ताकत लगाएगी कि मैं किसी तरीके से जो है वो इस बीमारी को कवर कर लूं। लेकिन हमने वाइटल फोर्स को तो हमने ना आराम किया, ना हमने इम्यूनिटी बिल्ड की अपनी, ना हमने ऐसे हेल्दी फूड्स इस्तेमाल किए जिससे हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती। तो वाइटल फोर्स को तो मगलूब होना है। अब हो गई वाइटल फोर्स अंडर। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि गर्मियों में कुछ लोग फौत हो जाते हैं। हम सुनते हैं आज लू इतनी तेज़ चल रही थी, खासतौर पर ये जून जुलाई के मस्जिद में बच्चों को छुट्टी भी दी जाती है, उसका मकसद भी यही होता है। कई लोग फौत हो जाते हैं, चिड़िया कबूतर ये बेचारे मर रहे होते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न नंबर 1 तो पानी की कमी होती है, नंबर 2 उसकी जो रीज़न होती है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना होता है पानी ने, यानी कि पसीने ने। पसीना हमारी बॉडी के ऊपर आता है, जितने हमारे पूरे जिस्म के प्रपोर्स हैं, पसीना आता है। पसीना आने के बाद जब एवोपोरेट होता है तो वो अपनी जगह ठंडक छोड़ के जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 सेंटीग्रेड रहता है। फ़ारेनहाइट, सॉरी, सेंटीग्रेड तो होगा तो हम बॉयल हो जाएंगे। 98.4 फ़ारेनहाइट। तो यहां तक हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा पसीना आएगा, हमारी बॉडी से जो ज्यादा एवोपरेशन होगी। यही बिल्कुल रूल अप्लाई होता है मट्टी के मटकों के ऊपर, जो मट्टी के बने हुए आप देखें उसके अंदर कितना मजे का ठंडा पानी होता है। तो होता क्या, मरते क्यों हैं हम लोग जो आम बेचारे मर रहे होते हैं? नंबर 1 तो उनका पानी की कमी, उन्होंने पानी बहुत अच्छा नहीं पिया हुआ था। दूसरे नंबर पे उनके दिमाग को डायरेक्ट गर्मी लगती है। सर पे, स्कल के ऊपर अगर हमने कपड़ा नहीं पहना हुआ होगा, तौलिया गीला नहीं रखा हुआ होगा, तो जब डायरेक्ट गर्मी लगेगी तो हमारे दिमाग में होता है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारी पूरी बॉडी के तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस ज़्यादा हीटअप होने की वजह से वो अपना कंट्रोल खो बैठता है। हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन ये है कि वो हमारे जिस्म से पसीने के जो पोर्स हैं, मसाम जो हैं, तो उनको वो खोलता है, जिससे पसीना ज़्यादा निकलता है। वो ये उलट काम कर देता है। मीन्स अब उसने पसीने के मसामों को खोलना था, उसके बजाय उसने उनको बंद कर दिया, क्योंकि वो एकदम हीटअप हो गया। जिस्म के अंदर उसने पानी निकालना था, निकालने के बजाय उसने जो है वो उनको बंद कर दिया। अब उस बंद करने से क्या नुकसान हुआ? जैसे ही हमारे जो पोर्स हैं ये ऑफ हुए, बंद हुए, हमारा पसीना अंदर रुकना शुरू हो गया, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे कुकर के अंदर हम उसका बंद कर देते हैं, वेट लगा देते हैं, सब कुछ, तो उसके अंदर जो चीज़ 2 घंटे में पकनी होती है वो 40 मिनट में पक जाती है। तो इसी तरीके से अब हमारे पोर्स सारे बंद हो गए, हमारे जिस्म से पानी का निकलना, पानी का अखराज, पसीने का अखराज खत्म हो गया, जिसने हमें मेंटेन रखा हुआ था हमारा टेम्परेचर। अब हमारा टेम्परेचर रेज होना शुरू होगा, इतना रेज हो जाएगा कि जिसकी वजह से हमारी जो मुख्तलिफ किस्म की नसें वो चिपकना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें फैट से बनी हुई होती हैं, कुछ प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ों से हमारी बॉडी आलमोस्ट सारी बनी हुई है। वो
बाकायदा कोलैप्स करना शुरू कर देती हैं, चिपकना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसान की पहले उसमें कोमा में चला जाता है, शॉक में चला जाता है, उसके बाद कोमा में चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर फौत हो जाता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट जाहिर सी बात है वो कभी जब हम उसमें बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था वाइटल फोर्स का, वहाँ पे हाइपोथैलेमस ने अपोजिट काम शुरू कर दिया। यहाँ पे वाइटल फोर्स अपोजिट तो नहीं करती, लेकिन ये बीमारी के बढ़ने की वजह से ये मगलूब हो जाती है, ये नीचे आ जाती है। पहले 100 थी, अब बीमारी जो है वो 150 हो गई या 200 हो गई, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स अब उसको अज खुद दुरुस्त करने से कासिर है। अब क्या होगा, हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए हम होम्योपैथिक की बात करेंगे, एलोपैथिक या हिकमत की अभी हम बात नहीं करेंगे। हम होम्योपैथिक दवा के बारे में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम होम्योपैथिक में मादी शक्ल में दवा नहीं देते, बल्कि पोटेंटाइज दवा देते हैं, जिसे हम लोग अम्ल तकलील के जरिए, कल मैंने आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंट में भी बताया कि अम्ल तकलील का क्या तरीका है, उसके अंदर मामूली सी मिकदार दवा की देते हैं, जिसके अंदर दवा के कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ उसकी जो है वो समझने की फोटोकॉपीज चल रही होती हैं, उसके जो असरात चल रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर मादी शक्ल में कोई दवा मौजूद नहीं होती। हम जैसे कोई होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो होम्योपैथिक दवा का आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि हम क्लेम करते हैं कि हम जो दवा खाम हालत में बीमारी पैदा करती है, हम उसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए पोटेंटाइज दवा पेशेंट को देते हैं, जिससे उसका वही मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हमने एपिकाक, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि वो उल्टी लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उल्टी लाने के लिए क्यों इस्तेमाल की जाती है? अगर हमारे स्टमक में कोई पॉइजन चला जाता है तो उस पॉइजन को, स्टमक को वॉश करने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती है जिससे हमें उल्टी है, उसकी वजह से हम एपिकॉक एलोपैथिक में दी जाती है। उसी एपिकॉक ने जिसने उल्टी काज करती है, मतली काज करती है, वोमिट काज करती है, उसको जब हम पोटेंटाइज कर लेते हैं तो वो उल्टी मतली रोकने की बेहतरीन दवा बन जाती है। आप लोगों ने वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीन और मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन के बारे में सुना हुआ है। होम्योपैथिक दवा और वैक्सीन, इनका थोड़ा सा अटैचमेंट है, मींस वो भी बीमारी से, वैक्सीन भी बीमारी वाली पोलियो के जरासीमों से ही बनी, वायरसेस से ही बनी हुई होती है, और होम्योपैथिक दवा भी ऐसा ही होता है, सेम बीमारी पैदा करने वाली चीज़ से बनी हुई है, लेकिन वो प्रिवेंट कर देती है वैक्सीन सारी उम्र के लिए। हमारी होम्योपैथिक दवा ने सिर्फ वाइटल फोर्स को नॉर्मल जिस्म में हेल्दी कर देना है, और उसके बाद अगर दोबारा कभी 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद दोबारा बीमारी अगर हमला करती है तो वो दोबारा हमें दवा देनी पड़ेगी। वो प्रिवेंट सारी जिंदगी के लिए नहीं करेगी। वो वैक्सीन का फिर कभी जो टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, अब जैसे ही हम कोई दवा खाते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो दवा हमारे जिस्म में बीमारियाती कैफियत को पैदा करती है, जिसके नतीजे में हम क्योर हो जाते हैं, जैसे एपिकाक। अच्छा, अब जब एपिकाक हम इस्तेमाल करते हैं, फ़र्ज़ करें अब ये मैं ब्लैक पेन यूज़ कर देता हूँ मेडिसिन के लिए। यहाँ मैंने आपको बताया था वाइटल फोर्स 100% थी हमारी, वो आहिस्ता 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 से रेड हमारी बीमारी जो है वो आती गई, जिसकी वजह से हमारी वाइटल फोर्स मगलूब हो गई। अब हमने दवा खाई, एक चीज़ कहलाती है एग्रीविएशन। होम्योपैथिक में हम जब भी कोई दवा देते हैं तो वो जिस्म में जाके बीमारियाती अलामात पैदा करती है। अजीब सी बात लगती है कि हमारे यहाँ मरीज़ जो है वो पहले उल्टी का शिकार है, हम उसको एक ऐसी दवा दे रहे हैं जो उल्टी उसकी ख़त्म करने के बजाय उल्टी पैदा करेगी और बीमारियाती अलामात भी पैदा इंक्रीज करेगी। लेकिन ऐसा चंद लम्हात के लिए होता है। अगर प्रॉपर डॉक्टर ने प्रॉपर दवा दी है तो वो कभी भी एग्रीवेट इतना ज़्यादा नहीं करेगी कि पेशेंट को तकलीफ हो। हाँ, अगर इम्प्रॉपर दवा दे देंगे तो जाहिर सी बात है, वो तो हमारे पास अगर एपिकॉक हम वैसे पी जाएंगे या कोई पॉइजन हम वैसे खा जाएंगे, कीड़े मार दवा वैसे खा जाएंगे, उसका तो नुकसान है। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर डॉक्टर से ही अगर इस्तेमाल करेंगे हम दवा तो मुनासिब रहेगा। हम जैसी कोई दवा इस्तेमाल करते हैं, दवा जिस्म में जाके एक नई बीमारियाती कैफियत पैदा करती है। इसको मैं मेडिसिन का एम इसको जो है वो कर देता हूँ, ये तो वाइटल फोर्स लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे हमने दवा इस्तेमाल की उसने हमारे जिस्म में जाकर बीमारियाती सिग्नल्स दिए, लेकिन वो इतने वीक सिग्नल होते वाइटल फोर्स के लिए तो वो फुल सिग्नल होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए चूंकि उसके अंदर मादी हालत में एपिकॉक मौजूद नहीं है, इस वजह से उसने सिग्नल 30 में हमने एपिकॉक 30 दी है। हम 30 में जब एपिकॉक 30x में दे रहे हैं, आप जानते हैं एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने देखा था कि 6x में ही जाके जान निकल गई थी दवा की, उसका कोई कलर कोई चीज़ बाकी नहीं थी। अब जब हम दवा पहली खुराक हमने दी, उसने जिस्म में जाने के बाद जो है वो इतनी सी उसने क्रिएट की एग्रीवेशन। वाइटल फोर्स जो पहले परेशान थी, उसके सामने जब एक और बीमारी आ गई तो वो उसकी तरफ राग़िब हो गई। अब वो उसकी तरफ जब राग़िब होगी, क्यों होगी, यहाँ वो समझने के थक के बैठ गई थी
जैसे ही उसको मजीद एक हमने जो स्टोक दिया दवा की पहली खुराक की शक्ल में, तो वाइटल फोर्स ने जो है वो इसको, ये जो नई बीमारी, उसने कहा बड़ी बीमारी को तो छोड़ो, मैं छोटी बीमारी को तो ख़त्म करूँ। उसने छोटी बीमारी को ख़त्म करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, लेकिन अभी भी फ़र्क नहीं था। हमने सेकंड डोज जो है वो दवा की दे दी, सेकंड टाइम 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद सेकंड डोज। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बीमारी बढ़ रही है। वाइटल फोर्स ने अब इस दौरान अब क्या किया कि पहले वो 100 पे तो थी, लेकिन अब उसने अपने आप को मजीद इंक्रीज क्यों, इसलिए कि बॉडी के अंदर वाइटल फोर्स तो सिंगल है, ये नहीं कि इसके लिए अलग वाइटल फोर्स होगी, इसके लिए अलग। वाइटल फोर्स हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को सेट करने के लिए एक ही है। अब उसने जब अपने आप को इंक्रीज करना शुरू किया, तो वो बिल आखिर जब जैसे जैसे हम डोज देते जाएंगे, किसी बीमारी में जल्दी, किसी में देर से, किसी में, ये मैंने डोज के तौर पे जो बना दिया, मुख्तलिफ डोजेज हम देते जाएंगे, जिसकी वजह से ये नकली बीमारी है, लेकिन वाइटल फोर्स इसको असली समझते हुए जो है वो इंक्रीज होते होते इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि ये तो, इसकी तो अलामात जो है चंद लम्हात में, चंद मिनट्स में, चंद घंटों में अज खुद खत्म हो जानी है, क्योंकि ये पोटेंटाइज दवा की अलामात है। लेकिन वाइटल फोर्स जब इतनी बुलंद हो जाएगी, तो ये बीमारी जो पहले 100 पे आ गई थी और वाइटल फोर्स को, या 120 पे आ गई थी और वाइटल फोर्स जहाँ थक गई थी, वो उसको, उससे वो बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, तो अब वो जब इतनी इंक्रीज हो चुकी होगी इस नई बीमारी के आने के नतीजे में, तो वो इसको, जो ये छोटी बीमारी अब रह गई है 100, 120, 150 के करीब, इसको अज खुद किल कर देगी। जब ये बीमारी किल होगी तो हमें शफा मिल जाएगी, और ये इसके अलावा तो जैसे हम वो दवा बंद करेंगे, इसके अलावा तो ऑटोमेटिक जो है वो खत्म हो जाएंगी। फिर हमारे जिस्म में 100% वाइटल फोर्स फिर दोबारा से रह जाएगी, जो कि हमारे जिस्म को सेट करने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करती रहेगी। यहाँ पे अब ये मैंने डिफाइन किया, अब इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन कोई करना चाहे तो वो क्वेश्चन करें, ताकि अगर किसी को कोई सवाल समझ ना आ रहा हो तो फिर वो उसको चेक कर सकें। सर मेरा एक सवाल है, वाइटल फोर्स जो है दवा देने से पहले क्यों नहीं इंक्रीज हुई, दवा देने के बाद क्यों इंक्रीज हुई है? ठीक है, अच्छा मुनासिब सवाल है। मैंने जैसे बताया कि बीमारी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, वाइटल फोर्स उसको जो है वो थोड़ा थोड़ा कंपनसेट कर रहा था। अगर हम मुस्तकिल बदपरहेजियाँ ना करें, मुस्तकिल हम ख़राब माहौल फ्राहम ना करें, तो वाइटल फोर्स तो हेल्दी रखती है हमें। लेकिन हम मुस्तकिल जो है स्टोक्स करते रहे, मुस्तकिल बदपरहेजी करते रहे, वन बाय वन, कुछ माहौल की वजह, कुछ मौसम की वजह, इन सब चीज़ों की वजह से वाइटल फोर्स जो उसका एक अपना स्ट्रेंथ थी, बीमारी उससे ज़्यादा ऊपर चली गई, यानी कि बीमारी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। अब जब बीमारी ज़्यादा बढ़ गई तो वाइटल फोर्स थक गई, वो उसने उस बीमारी को कबूल कर लिया या उससे थक गई, बात एक ही है। मीन्स उस वो ये समझी कि बस ये तो यहाँ पे आ गई, अब मैं इसको कैसे निकालूं, मैं नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि हम उसको मुस्तकिल ना, हम आराम, जिस तरह से आपको पता है कि अभी कोरोना के हवाले से मैं बात इसलिए मैं बार बार करूँगा कि कोरोना भी गया नहीं है, तो अल्लाह करेगा कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, और पाकिस्तान से तो काफ़ी हद तक अल्लाह का फजल हो चुका हुआ है। लेकिन अब सिचुएशन क्या है, कोरोना के अंदर भी हम कहते हैं कि जिस पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है वो आराम करे, 15 दिन आइसोलेट हो जाए, 15 दिन। अच्छा, उसके अलावा हम नॉर्मली दिल के मरीजों को भी, हर मरीज को कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, हल्की एक्सरसाइज, भारी है। लेकिन कोरोना के पेशेंट को फौरन कहा जाता है कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने आराम करना है, आपने हेल्दी फूड्स खानी है, आपने इस किस्म की कहवे और जो शानदे और चाय बना बना के पीनी है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो। इम्यूनिटी कौन है? इम्यूनिटी हमारी वाइटल फोर्स तो है। लेकिन यहाँ जो मैं मतलब बात यहाँ पे जो आपने जो सवाल किया कि दवा से, अब वो यहाँ पे वो मगलूब हो गई, या उसने इसके साथ जो है वो रहना सीख लिया, या उसने कहा कि ठीक है अब ये भी यहाँ पे मर रही है, मुझे मैं इसके साथ ही अटैचमेंट करके ज़िंदगी गुजार लेती हूँ। लेकिन जैसे हमें नई दवा भेजी, उसके सिग्नल्स जैसे वाइटल फोर्स को मिले, उसने कहा कि इसके साथ तो मैं गुजारा कर रही हूँ, अब ये नई बीमारी भी आ गई, इसको तो ख़त्म करो। इस वजह से उसने अपनी पावर, जो कि पहले समझ लें कि वो उसको वो थक के बैठी हुई थी, उसने जैसे देखा कि कोई नई बीमारी आई है तो उसने अपने आप को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। वो बीमारी चूंकि, उस बीमारी के सिग्नल चूंकि दवा के नतीजे में थे, वो जैसी दवा हम खत्म करेंगे वो सिग्नल खत्म हो जाएंगे, और वो प्योर सिग्नल नहीं होते, वो सिर्फ सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि उसमें हम मादी मिकदार दवा की तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। सर हम वाइटल फोर्स को कैसे मेडिकली डिफाइन करेंगे? हाँ ठीक है, वाइटल फोर्स असल में जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को भी कहते हैं। हमारी बॉडी में सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का जो सिस्टम जो जिम्मेदार है वो है वाइट ब्लड सेल, जिसे हम लोग WBCs भी कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो आप जानते हैं कि बहुत सारे जो उसके पार्ट्स हैं।
वो जैसे जिस्म में कोई इन्फेक्शन होता है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक टेस्ट होता है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये इसके अंदर क्या होता है कि एरिथ्रोसाइट कहते हैं हम लोग वाइट ब्लड सेल को। ये ट्यूब के अंदर जो है वो कुछ 1 घंटे का टाइम या इस तरह से टाइम होता है, तो उसके अंदर ब्लड के अंदर कितने वो बैठते हैं। अब ये नॉर्मली होना चाहिए, इसका रेट जो है वो 0 से लेके जो है वो 2 तक भी अगर हो तो ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे WBCs बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ESR हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। किडनी इन्फेक्शन होता है या कोई भी इन्फेक्शन जिस्म में हो, मीन्स अगर हम इसको मेडिकली डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वाइटल फोर्स है वो WBCs के अंदर जो है वो मौजूद होती है, या जैसे कुव्वत मदाफियत जिसे हम कहते हैं, उसके हिसाब से WBCs हमारी जिस्म में जो है वो इंक्रीज अगर होंगे और वो उस किसी भी बीमारी को किल करते हैं तो उसके लिए हम इसको WBCs से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं।